और मैं आपको बोलती हूँ कि ये वाले रसगुल्ले आपने दो दो करके बच्चों में बांटने हैं। तो आप इनको बेटा कैसे बांटोगे? आप ऐसे बांटोगे ना, 2 एक बच्चे को, अगेन फिर 2 एक बच्चे को, फिर एक बच्चे को, फिर एक बच्चे को, फिर अगेन फिर एक बच्चे को। ऐसे करते करते आपने आपने बांट दिया। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपने कुल कितने रसगुल्ले बांटे, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 से गिनोगे ना? या फिर आप कैसे गिनोगे? 2 प्लस 2, 2, फिर अगेन 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और ये 2। तो आप इनको ऐसे गिनोगे। यही तरीका है, लेकिन ये तो थे कम रसगुल्ले और कम बच्चों में बटे हैं। अगर मैं बोलूं बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें आपने दो दो करके बांटना है और मुझे गिन के जल्दी से बताना है, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? 2 2 किए हैं ना हमने, नंबर कौन सा हमारा 2, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे और जल्दी से बताने के लिए हमने ये वाला निशान यूज करना है। ये वाला निशान होता है बेटा गुना का निशान, यानी कि इसका मतलब होता है टाइम्स, कितनी बार। यानी कि जो लंबी वाली जमा जो हम कर रहे हैं उस लॉन्ग एडिशन से, लंबी एडिशन से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस चीज को गुणा कर देते हैं। अब किससे करेंगे? अब देखो बार बार कौन सा नंबर है 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। किससे करना है? जितनी बार वो नंबर आया है उतनी बार उसको हमने यहाँ उस नंबर से गुणा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो हमारा 2 2 2 2 करके नंबर कितनी बार आया? 8 बार। यानी इसका मतलब होता है टाइम्स, कितनी बार? 2 आया है 8 बार। तो देखो 2 1 जा, हमें पता है कितना होता है बेटा 16। तो ये आ गया हमारा नंबर 16। और आप इनको भी गिन के देखो, इनका जोड़ करके देखो। अब इनको 2 2 2 2 करके जोड़ोगे, लंबा करना। अब मान लो 50 55 60 लंबे वाली हो जाए, बच्चों को आपने ट्रॉफियां बांटनी है, तो आप इतनी लंबी बांट कर आप काउंट नहीं करोगे ना, बार बार जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जितनी ट्रॉफियां थी और जितने बच्चों में बटी है उनको आपने क्या कर देना है, गुना। यानी कि लंबी एडिशन से, लंबी जमा से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गुणा का यूज करते हैं। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद आप देखते हो बेटा, ये हमारे पास एक डिब्बा है, इसमें कुछ लड्डू रखे हुए हैं। अगर मैं को बिना गिने आपने जल्दी से मुझे बताना है कि इसमें कितने लड्डू हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको क्या करना है बेटा, पहले देख लेना है वो कितनी है, यानी कि पंक्तियां, लाइन कितनी है। 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर यहाँ भी देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, कितने हुआ? 5। 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा कितना होता है? 20, 20। ये नंबर आ गया हमारा 20। यानी कि हमारे बॉक्स में, डिब्बे में कितने लड्डू हैं? 20। गिनके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका हमारा आंसर क्या था? बिल्कुल ठीक था। अब हम इसी को दोबारा देख लेते हैं। मान लो ये हम यहाँ से इसको काउंट करते हैं, नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये कितना है हमारा? 1 2 3 4, 5 4 जा, ये भी देखो कितना आ गया? 20। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई के इधर रखें या इधर रखें, इनको ऐसे रखें। इनका जो आंसर आएगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो उत्तर होगा, बेटा क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। चाहे हम उसको इस साइड रखे मल्टीप्लाई किया, इस साइड रखे, दोनों का उत्तर क्या होगा? सेम होगा। सेम ऐसे कप में देख लेते हैं हम, यहाँ कुछ पंक्तियों में कप्स रखे हुए हैं ना, देखते हैं। सबसे पहले हम पंक्तियां काउंट कर लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारा नंबर 4। इससे मल्टीप्लाई करना है और एक ही रो में हमें देखना है। 1 2 3, 4 3 या कितना होता है बेटा? 12। फिर यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3, और पहले कितनी थी? 4, तो 3 4 जाया, 4 3 जा, क्या हो गया? 12। इसका मतलब आपको एक लाइन में
या ऐसे कोई पेड़ दिए हैं या कोई भी चीज दी है तो आप उसको कैसे काउंट कर लेते हो। इसलिए आपको एक एक चीज काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बस पंक्तियां देखो, उसमें नंबर देखो कितने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आज बेटा हमने क्या सीखा है कि जब हम लंबी लंबी जमा करते हैं तो उसको करने में हमें बहुत टाइम लगता है। लंबी जमा से बचने के लिए हमें क्या करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर दिया गया है जितनी बार वो रिपीट हुआ है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल हमें आते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा, अगर हम डिजिट को आगे पीछे कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 3 4 जा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और लंबे एकदम गिनने के लिए एकदम ये कितने सारे, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली उनकी लाइंस को और उनके अंदर रखे प्रोडक्ट को सिंपली इस वे में गिन लेना है। यहाँ से गिनो फिर यहाँ से गिनो और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा बेसिक गुना कि हम गुना क्या होती है और उसको क्यों करते हो, क्या उसका